मुरीद झोला लेके गुस्सा में खड़ा, गाड़ी गई कि पीर साहब की आंख खुल गई। अब पीर साहब की आंख खुली तो देखा कि गुस्सा में खड़ा। सब उन्हीं के दामन में है, किसी न किसी पीर से मुरीद होंगे ना। मुरीद है कि नहीं है? कितने लोग मुरीद है, जरा हाथ उठाइए। वो लोग कहाँ से आए? बाहर से है क्या? अच्छा, एक तो हम आपके देश में बाहर से आए। अच्छा, मुरीद ये गौसे पाक सारे पीरों के पीर हैं। किसके पीर हैं? सारे पीरों के पीर। और जब मेरा पीर पावरफुल हो सकता है तो सारे पीरों का पीर कितना पावरफुल हो सकता है। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। जब गौसे पाक का जिक्र हो गया तो ख्वाजा पाक का जिक्र भी जरूरी है। अच्छा लग रहा है आपको कि संस्कृत सुनावे कि ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना सारे लोगों को ना? आइए चलते हैं फतेहपुर, एक करामत और सुना दे। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है? खैनी ठोक रहे हैं? बंद कीजिए ना तो फरिश्ता भी ठोकेगा। स्टेज पर बैठे हुए हैं, खैनी ठोक रहे हैं। सुन्नत रसूल पाक का ये स्टेज है, रसूल पाक की आमद हो गई है, फरिश्ते आ गए हैं। अभी 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 ये जुलूस निकला ना, जुलूस रबीउल अव्वल का जुलूस निकाले थे। हाँ, मैं गया था जुलूस में, एक जगह है ना, जुलूस में मुझको तकरीर करनी थी, दावत थी हमारी। तो सब जुलूस में जा रहे थे तो सब बोले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा। सारे बच्चे नारा लगा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी बीच में ठूक रहा। हम बोले चचा खूब अच्छा से लगाओ, फरिश्ता भी लगाएगा, है ना। यहाँ पर सब दुरूद पढ़ रहे हैं, आप खैनी लगा रहे हो, है ना। अच्छा, खैनी लगाने की बात भी अजब है। जिसको इसकी आदत होती है ना, वो अंधेरा में उठ के भी खैनी लगाएगा, है ना। वो अंधेरा में भी सूत के उठेगा ना तो लाइन बत्ती नहीं जलाएगा, उसके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा, चिनौटी निकलेगा। चिनौटी समझते हैं? लेके खैनी ठोक रहा है ना। खैर, अल्लाह ताला हम सबों को महफूज फरमाए, कह दीजिए आमीन। अच्छा, जाइए। कोई दिक्कत है? सब लोगों को ठीक है? जरा हाथ उठा कर बताए कितने लोग जिंदा हैं? सब लोग जिंदा है। एक चचा हाथ नहीं उठा रहे तो वो भी जल्दी से उठा लिए। बूढ़े लोगों की हालत बड़ी अच्छी है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा खड़ा होगा, मौलाना फिर से बोलो। हमने कहा कि जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा ठीक से बोलिए, अजान हम देते हैं, अजान हम देते हैं, जवान जाएगा जन्नत में, हम ही अजान देते हैं। हमने कहा चचा जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर हमारे चचा अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए, अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाएगी ना तो जवान होके जाइएगा। कैसे जाइएगा? और बेटा भी जवान और बाप भी जवान। क्या बात है, बाप बेटा सब जवान होगा। आहा, क्या मजा आएगा। लेकिन काम वैसा होगा तब ना। एक खाली सपना देखिएगा कि काम भी कुछ करिएगा। कल से नमाज पढ़िएगा ना? हाँ पढ़िए इंशाअल्लाह। बात आ गई थी हजरत ख्वाजा पाक की। जानते हैं ख्वाजा पाक को? कहाँ है आपका मज़ार? सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैंने मौजू चेंज कर दिया। आप बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग गया कि आप वलियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप मखदूम पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पंडावा शरीफ से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम समझ गए आपको। है फतेहपुर सिकरी चलते हैं। जानते हैं फतेहपुर सिकरी? जानते हैं? ये यूपी में एक जगह है फतेहपुर सिकरी। गौर से सुनना, देखिए पीर कैसा हो और मुरीद कैसा हो, है ना। अभी पीर भी डुप्लीकेट और मुरीद भी डुप्लीकेट, है ना। बहुत कम पीर ओरिजिनल है,
जी, ऐसा ऐसा पीर है मार्केट में साहब जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है और 1000 दाने की तस्बीह लिए हुआ है। 100 वाली नहीं, 1000। मुरीद बोलता है हजरत पहुंचा हुआ है। कहाँ पहुंचा हुआ है, जन्नत में कि जहन्नम में? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा है, एक गांव में एक पीर साहब पहुंचा। जब मुरीद सवाए बात करे तो हाँ ठीक है हजरत, खैरियत खैरियत खैरियत, ठीक है, हाँ बोले ठीक है। अब बात करते बोलते फक फक फक, तो मुरीद सब घबरा जाए। फिर बात करते करते फक फक, तो उसमें एक पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी पहुंचा हुआ था। बोले हजरत ये भक भक क्या कर रहे हैं? बोले भक चुप, मक्का शरीफ में कुत्ता जा रहा तो उसको भगा रहे थे। तो वो पढ़ा लिखा था, अक्लमंद था, है। बोला कि ओ ये तो पागल है। कहा हुजूर कल हमारे यहाँ खाने की दावत। बोला कल फ्री नहीं है? कहा परसों। कहा फ्री नहीं है? कहा जुमा को। कहा ठीक है। खाने की दावत किया है ना, समझ रहे हैं? छिपा जानते हैं, प्लेट प्लेट, तो प्लेट में अंदर गोश्त रख दिया और ऊपर से सूखा सूखा भात रख दिया और दस्तरखान पे पेश कर दिया। कहा हुजूर खाया जाए। लेकिन हजरत गोश्त का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोश्त उसी में था। और पढ़ा लिखा अक्लमंद समझदार का हुजूर शुरू किया जाए। तो बोले रे ये मेहमान नवाजी का तरीका है, नहीं गोश्त हुआ तो कम से कम दाल ही पकवा लेना चाहिए। कहा हुजूर शुरू किया जाए। बोला कुछ तो लाओ। कान पकड़ा पीर साहब का। बोला मक्का का कुत्ता नजर आता है, प्लेट में गोश्त नहीं दिखाई देता है? पागल। सही जवाब था कि नहीं सही जवाब था? हैं? पीर हो तो गौ से पाक जैसा, पीर हो तो खाजा पाक जैसा। सुन लो पीर किसे कहते हैं और मुरीद कैसा होता है। आज का मुरीद भी डुप्लीकेट है। फतेहपुर सिकरी में एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनका मज़ार है। उनका एक मुरीद था, गौ